हम आगे बढ़ जाते हैं। अब एक दो जरा शेयर चेक करवाते हैं जहाँ पे थोड़ा और तेज़ी या मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है मार्केट का। एक बार जरा आप एक शेयर लेके हो रही है, वो है एनटीपीसी। गुरांग सर, ये एनटीपीसी को रखें, पोर्टफोलियो वाले भी रखें और स्विंग वाले भी रख सकते हैं क्या? मतलब हाल फिलहाल में कोई ऐसा न्यूज़, कोई ट्रिगर ऐसा है जो 6-7 महीने में इसको शेयर को थोड़ा और तेज़ी दे पाए? कोई ऐसी रीडिंग है सर आपकी? पोर्टफोलियो में तो पड़ा ही हुआ है एनटीपीसी ज़्यादातर लोगों के अब। देखिए डिम्पी भाई, 6-7 महीने या फिर स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं तो टिप्पणी कर नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं। लेकिन अगर ये 6-7 महीने की बात परे रख करके अगर थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं, अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही लंबे समय बाद दो सरकारी कंपनियां एनटीपीसी और कोल इंडिया ने एक बेहतर रुझान दिया है। एनटीपीसी ज्यादा मुझे हमें इसलिए पसंद आता है क्योंकि पहले तो ये एक ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र से जुड़ती हुई कंपनी है, और जिस प्रकार से ऊर्जा उत्पादन को लेकर के सरकार ने नीतियों में परिवर्तन किया है, और आने वाले 3 या 5 सालों में कम से कम 350 से लेकर के 500 गीगावाट्स गीगावाट्स डिम्पी एक बहुत बड़ी क्षमता होती है। वहां वहां पर सूर्य से उत्पादन वाले सूर्य ऊर्जा और वायु से उत्पादन होने वाली वायु ऊर्जा, यानी कि सोलर एंड विंड एनर्जी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो अगर पाबंदी नहीं है तो मेरे ख्याल से आप निश्चिंत होकर के बने रह सकते हैं, और अगर किसी को नई खरीदारी करनी भी है, अगर नजरिया लंबी अवधि का है, तो हम उसकी भी राय देंगे। ओके, तो एनटीपीसी और साथ ही कोल इंडिया, यहाँ पे कई समय बाद अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। पर गौरांग, इससे पहले कि हम आपसे अलविदा दें, एक फार्मा स्पेस में काउंटर है जो कि काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, पर क्या इन स्तरों पे आपको पसंद आ रहा है या नहीं, ये जानना चाहेंगे। मैं बात कर रही हूँ बायोकॉन की। कई सारे कंसर्न्स हैं, डेट को लेके कंसर्न्स है, पर कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि कंपनी अब अपना कुछ हिस्सा बेचना चाहेगी ताकि अपना कर्जा कम कर सके। पर अभी भी एनालिस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है जिस तरीके की परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से हम देख रहे हैं। आपकी कोई राय बायोकॉन पे? अगर आप नाम नहीं भी लेते सृष्टि, तो मैं पाप लेता कि बायोकॉन की बात कर रहे हैं आप। और ये भी एक दुखती हुई नस है हमारी जी एंटरटेनमेंट के साथ, जहां पर कवरेज है और एक इतिहास बन चुका है बायोकॉन का। आप महामारी से लेकर के अब तक देख लीजिए। महामारी में तो फार्मा क्षेत्र से अगर किसी भी नाम के पीछे फार्मा जुड़ा होता, तो वो सबसे बेहतरीन चाल आपको देता है। लेकिन बायोकॉन एक ऐसी कंपनी है कि जब चर्चा में था फार्मा क्षेत्र, तब भी कुछ नहीं किया इसने। ऊपर से नीचे आया उस समय पर 300 350 के पार हुआ करता था ये स्टॉक, अगर मेरी याददाश्त सही है सृष्टि। और अब करीबन 250 के आसपास मौजूदा स्तर है। तो बहुत ही परिश्रम किया है जिन्होंने भी निवेश किया होगा। धैर्य की चोटी पर जा करके लोगों की धैर्य को आजमाया होगा। और कंपनी के तरफ से भी जो बायोसिमिलर को लेकर के स्थानीय मार्केट में, खास करके अमेरिकी मार्केट में, जहां पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहां पर सफलता अभी भी नहीं मिल रही है। हालांकि इन्होंने बहुत बड़ा निवेश R&D भी किया था, जिसके फलस्वरूप काफी नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। लेकिन आंकड़ों के आधार पर शेयर के दाम में रुझान बिल्कुल विभिन्न पड़ रहा है। क्या इन स्तरों पे पसंद आ रहा है आपको गौरांग बायोकॉन, या दूर रहने की सलाह देंगे? देखिए, कवरेज है तो मैं इनकार नहीं कर सकता हूं सृष्टि, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बायोकॉन से बायोकॉन की तुलना में फार्मा क्षेत्र में और भी कई सारी अच्छी कंपनियां हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपने निवेश कर ही चुके हैं बायोकॉन में, तो बने रहने की राय होगी।